दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे मैथमेटिक्स 1 कवर कर रहे थे, जिसमें मैथमेटिक्स 1 में हम लोग जो वीवीआई क्वेश्चंस बन सकती है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, वो सब पूरा चीज हम लोग कवर कर रहे थे। और इसका अलग अलग सीरीज आप लोग का आई थी, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस बहुत सारा कवर किए। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को उसको कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज का जो सेशन में हम लोग कवर करने वाले प्रीवियस ईयर का ही एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे, अलग अलग ईयर का, उसमें से सेलेक्टेड और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे आज का सेशन में। ठीक है, और ये सेशन नंबर 7 हो गई है। इससे पहले हम लोग 6 सेशन कवर कर चुके और 6 सेशन में एमसीक्यू क्वेश्चंस और फिर साथ में कुछ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग कवर किए। आज का सेशन में भी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो ये जो सेशन है, ये सेशन कैरी वाले लोगों के लिए और साथ में रेगुलर वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कैरी पेपर है तो आप इसको जरूर कवर करिएगा, और अगर आप रेगुलर हैं तो आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। आपको तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको बिना पढ़े भी निकल जाना है। तो आपको रेगुलर हैं, आपको किसी तरह का पिछले सेमेस्टर में कोई कैरी नहीं है, तो आप बहुत भाग्यवान और भाग्यशाली आदमी हैं, समझें। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि इस सेमेस्टर में भी उसी को बरकरार रखें जो पिछले सेमेस्टर में थी, यानी कैरी नहीं लगने देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो आपकी स्क्रीन पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो देखिए, जब मैट्रिक्स आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो वहां पे अलग अलग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आपको यूनिट मैट्रिक्स पूछ देगा, डायगोनल मैट्रिक्स पूछ देगा, आपको यहाँ से रो मैट्रिक्स पूछ देगा, यहाँ से आपको कॉलम मैट्रिक्स पूछ देगा। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा वो कितना बाय कितना ऑर्डर का बनेगा, इस तरह से यहाँ से सवाल बनाता है। और सारा सवाल आपको कवर करवाए हैं पिछले वाला सेशन में। ठीक है, तो देखिए, यूनिट मैट्रिक्स किसको बोला जाता है? तो यूनिट मैट्रिक्स उसको बोला जाता है जिसका डायगोनल जो है ना, यानी जो डायगोनल हो यूनिट हो और बाद बाकी जितने भी नॉन डायगोनल है ना वो सब जीरो हो, उसको बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स। जैसे ये देखिए, तो इसका डायगोनल यहाँ तो 1 है लेकिन इधर 0 0 है, तो ये तो यूनिट मैट्रिक्स होगा नहीं। यहाँ पे देखिए, ये रो है 1 1 1, तो ये भी यूनिट मैट्रिक्स होगा नहीं। यहाँ पे देखिएगा, इसका जो डायगोनल है 1 1 1 1 है डायगोनल, और बाद बाकी जितने भी नॉन डायगोनल है ना वो सब 0 0 है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर मेरे को बोलता केवल और केवल डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल है ना वो यूनिट नहीं, ये कुछ भी हो सकता था, अलग अलग नंबर, और बाद बाकी जितने भी नॉन डायगोनल है वो सब 0 होना चाहिए, तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी हम लोग बोल सकते हैं। और इसका डायगोनल यूनिट है, इसीलिए इसका स्पेशल नाम यूनिट मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। देखिए, 1 2 3, इसमें 3 गो रो है, 1 2 3 3 गो कॉलम है, यानी 3 बाय 3 ऑर्डर का है, यानी जितना रो उतना ही कॉलम है। इसका मतलब है कि ये एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मेरे को पूछ रहा है, विच इज पैरालेल टू द वाई एक्सिस। वो जो है वो वाई एक्सिस के पैरालेल है। तो वाई एक्सिस के पैरालेल या तो वाई एक्सिस के पैरालेल या तो इधर राइट साइड में बन सकता है या लेफ्ट साइड में बन सकता है, बीच में यहाँ पे ओरिजिन रहती है। वाई एक्सिस के पैरालेल है एंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, लेकिन वो जो लाइनवा है ना, वो लाइनवा 4 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो 4 यूनिट पॉजिटिव के साथ दिया हुआ है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट दिया हुआ है, तो ये x डिस्टेंस होती है, तो x बराबर 4, तो 4 को इन्हें ले आएंगे, तो इस लाइन का जो इक्वेशन बनेगा वो x माइनस 4 बराबर 0 बन जाएगा। x माइनस 4 बराबर 0 ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो इक्वेशन भी बनाने आना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, पूछ दिया ना, अभी फिर से बोल रहा है कि अभी सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो यहाँ से दो चीज होता है, एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है, और अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे डेल, अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे डेल, और अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए,
उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ध्यान से समझिएगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। और अगर उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पे है सिंगुलर मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अब चेक करिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ये तो 0 आ नहीं रहा है। 6 तिरिक 18, 5 चौका 20, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए 9 चौका 36 माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस 6 चौका 36, 36 36 यानी 0 आ गया। यानी ये जो एक मैट्रिक्स है यानी इसका जब डिटर्मिनेंट निकाले तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आए, तो 0 के बराबर आ जाएगा तो एक प्रकार का सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये जो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी याद रहेगा ना, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, द मॉडुलस ऑफ, तो ये इसका मोड पूछ रहा, मोड मतलब कि मैग्नीट्यूड। तो नीचे 1 अपन में आयोटा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा? तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 1 अपन में 1 प्लस आयोटा है ना, सबसे पहले इसको रेशनलाइज करिए। तो 1 माइनस आयोटा बनेगा, अपॉन में 1 माइनस आयोटा बनेगा, बराबर यहाँ से क्या बनेगा? 1 माइनस आयोटा, अपॉन में नीचे से यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, यानी 1 माइनस आयोटा का क्या बन जाएगा? आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, बराबर 1 माइनस आयोटा, अपॉन में यहाँ से बन जाएगा 1, आयोटा का होल स्क्वायर मीन्स की -1, और -1 और पीछे 1 है तो 1 प्लस 1 बन जाएगा नीचे से। तो यहाँ से बन जाएगा 1 अपॉन में 2 और ऊपर में बन जाएगा 1 माइनस आयोटा। ये अभी जो ये वाला जो फॉर्मेट था उसी को हम लोग इस फॉर्मेट में चेंज किया। अभी इसका हमको मोड निकालना है, तो इसका मोड कैसे निकालिएगा? तो देखिए इसको भी और थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 का आयोटा। तो मान लेते हैं ये z बराबर मेरे को एक दिया हुआ था, ये इसी को रेशनलाइज किए, तो अब ये z बराबर ये मेरे को निकला, तो इसका मोड मेरे को चाहिए। तो मोड बराबर क्या निकलता? अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 माइनस नहीं प्लस फिर 1/2 का माइनस के साथ है ना, तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर डालेंगे तो 1/2 2 4 यहाँ से भी आ जाएगा। यानी जेड का मोड क्या निकला देख लीजिए, 4 पर से 1 + 1 निकलेगा, अंडर रूट 1 और 1 2 अपॉन में 4, 2 से 2 2 4 यानी 1 अपॉन में √2, ये इसका मोड निकला। किसका? 1 अपॉन में 1 प्लस आयोटा का जो मोड निकलेगा वो 1 अपॉन में √2 के बराबर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें से सी आ जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, अब 5 π/12 रेडियन इज इक्वल टू, तो इस रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए रेडियन टू अगर डिग्री में जाना हो, तब रेडियन टू डिग्री में जाना हो तो जो भी रेडियन वाला दिया हुआ है उसमें क्या करिए 180/π से गुना कर दीजिए, यानी मल्टीप्लाई। ठीक है। और अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो, तो डिग्री से अगर रेडियन में जाना हो तब क्या करिएगा? तो डिग्री से रेडियन में जाना होना तो π/180 से मल्टीप्लाई करिए, तो डिग्री से आप रेडियन में चल जाइएगा। तो इसमें देखिए कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे 5/π है, तो देखिए 5 π/12, इसमें क्या करना है ना 180/π से मल्टीप्लाई करने, पाई से पाई खत्म, 12 से कटेगा, 12 कम 12 और 6 60, 12 × 5 60 यानी 15 × 5 75 डिग्री आ जाएगा करेक्ट, यानी 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है। तो 45 के बाद देखिएगा 46 में क्या है सो देखिएगा, यहाँ है cos 15 माइनस sin 15, यानी cos 15 माइनस sin 15। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो कैसे निकालिएगा? देखिए इस दोनों को ना सेम यूनिट में करिए, या तो cos को sin में कन्वर्ट कर दीजिए या sin को cos में कन्वर्ट कर दीजिए, सेम यूनिट में कर दीजिएगा तो आसानी होगी निकालने के लिए। नहीं तो ऐसे मत करे लगिएगा कि cos 15 का वैल्यू बैठाओ, sin 15 का वैल्यू बैठाओ, फिर सोल्यूशन करो, फिर फाइनल, ऐसे फिर बड़ी लफड़ा होगा। इसीलिए इस cos 15 को चेंज कर दीजिए। तो cos 15 को चेंज करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं? sin 75 लिख सकता है। ये cos 15 को हम लोग लिख सकते हैं sin 75, माइनस n अपना sin 15 रह दीजिए। अब देखिए तो sin a माइनस sin b का फॉर्मेट क्या होता है? 2 cos a प्लस b यानी 75 + 15/2 इंटू के साथ sin a माइनस b यानी 75 - 15/2 हो गया। अब 75 और 5 80 और 80 और 10 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा,
यानी यहां से बन जाएगा 2 cos 45 इंटू साइन यहां से 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, यानी 2 गुने cos 45 का वैल्यू 1/√2 गुने साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये 2 से ये 2 खत्म बराबर 1/√2, यानी फाइनल रिजल्ट क्या मिला 1/√2 है ऑप्शन। देख लीजिए ऑप्शन ए है 1/√2, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 46 हो गया, आगे देखते हैं। 46 के बाद देखिएगा 47, फॉर विच एट द कोनिक सेक्शन इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, यानी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1, ये तो हम आपको हर एक लेक्चर में इसको कवर करवाते हैं। तो देखिए जो इलिप्स होता है उस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है, हाइपरबोला होता है उस हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है, जो सर्कल होता है सर्कल का इसेंट्रिसिटी 0 होता है, जो पैराबोला होता है उसका इसेंट्रिसिटी 1 होता है, ये होता है। तो इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 की बात कर रहा है, तो इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 बराबर क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ए। तो जिनका जिनका भी ए आ रहा है एकदम सही है। 47 के बाद देखिएगा 48 देखिए, तो आपके पास क्या पूछ रहा है, cos 20 वाला कंडीशन दे रहा है, cos 20 cos 40 cos 80। इस तरह का कहीं पे भी आपसे कहीं कहीं और पूछेगी cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 बराबर इतना आप प्रूफ करके बताइए, वो 6 नंबर में देगा। लेकिन यहाँ से देखिए सेम उसी तरह का फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको ऐसे करिएगा पूरा लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करने लगिएगा, नहीं आपको उतना नहीं करना है, इसको आप शॉर्टकट मेथड में बनाइए, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में है, 6 नंबर तो आपको यहाँ से मिलने वाला है नहीं। तो देखिए ये फॉर्मेट है, एक थीटा का दुगना 40 और 40 का दुगना 80, यानी यहाँ पे है थीटा 2 थीटा 4 थीटा, यही फॉर्मेट है ना, यानी और इसके पीछे क्या है, कॉस है, कॉस है और बीच में इनटू है, तो इसका एक फॉर्मेट बनता है कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस, उसका मतलब आगे बढ़ते चलिए दुगना दुगना कॉस 8 थीटा 16 थीटा, अगर इस तरह का फॉर्मेट बने तो इसका एक फार्मूला होता है क्या, 1/4 कॉस रहेगा तो कॉस 3 थीटा डालिएगा, और अगर साइन रहेगा तो सेम यही 1/4 साइन 3 थीटा, टैन रहेगा तो सेम यही 1/4 टैन 3 थीटा, बस सेम सेम इसके साथ काम करना है। क्या बन जाएगा, सो देखिएगा 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा, अच्छा थीटा बराबर मिनिमम एंगल, तो मिनिमम एंगल यहाँ पे देखिए ये है मिनिमम एंगल 20 डिग्री, तो आपको यही कंसीडर करना, मिनिमम एंगल 20 डिग्री कंसीडर करना है ना। तो कॉस थीटा 20 तिहाई की 60, 1/4 गुने कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/8 आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 के बाद देखिएगा 48 के बाद 49, NC20 बराबर NC4, तो देन द वैल्यू ऑफ n, तो देखिए n अगर इक्वल रहता है कॉम्बिनेशन में, n इक्वल रहता है कॉम्बिनेशन में, तो ये जो नीचे वाला होता है ना वो जुट जाता है और वो n के बराबर हो जाते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा, 20 और 4 24, यानी 20 + 4, तो n बराबर 20 और 4 24 हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे 4 है, तो n बराबर 20 + 4, तो n बराबर 24। अगला साइन a बराबर 3/5 है, और कंडीशन दिया हुआ a जो है ना वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, ये कंडीशन दिया हुआ। देन द वैल्यू ऑफ साइन 2a, तो हमसे 2a का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कैसे बनाइएगा देख लीजिए, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ऑफ a, ठीक है। देखिए साइन a बराबर 3/5 यहाँ गिवन है, यहाँ पे रख दीजिए 2 गुने साइन a बराबर 3/5, तो यहाँ 3/5 रख देते हैं। कॉस ए देखिए कॉस ए नहीं दिया हुआ लेकिन साइन ए दिया हुआ, ये एक तरह से p/h दिया हुआ, और ये ट्रिपलेट देखिए ट्रिपलेट होता है 3 4 5, यानी b बराबर यहाँ से क्या निकलेगा 4, तो हम लोग कॉस ए को वैल्यू लिख सकते हैं 4/5, क्योंकि हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, तो 4/5, 4 × 12 दूने की 24 बटा 5 × 25, 24/25 है ऑप्शन, देखिए 24/25 है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो हम लोग आज 10 MCQ क्वेश्चंस किए हैं,
आज हम लोग 10 ही MCQ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इसके अलावा हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर करने वाले। आज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा कवर करेंगे। तो अब हम लोग MCQ के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा अच्छा जो हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन सकती है, वो सब सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी सेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। प्रूफ दैट, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटा 2। ये देखिए ये 4 मार्क्स के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन बनाएगा, 4 नंबर का आपसे पूछ सकता है ये सवाल, तो ध्यान रखिएगा। तो कैसे इसको बनाइएगा, तो देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा का और दोनों तरफ होल स्क्वायर, तो रहने दीजिए होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पे काम करिए, ये जो कॉस ए प्लस कॉस बी है ना, इसका फार्मूला दौड़ाइए यहाँ पे और साइन ए प्लस साइन बी यहाँ पे लिखिएगा। तो कॉस ए प्लस कॉस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 कॉस ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा बटा 2 इंटू कॉस के साथ अल्फा माइनस बीटा बटा 2। बीच में प्लस है, प्लस ही रहने दीजिएगा। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस देखिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का क्या कंडीशन है, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बटा 2 बनेगा इंटू फिर बनेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का होल स्क्वायर बनेगा। अब दोनों तरफ तोड़ दीजिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी की 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बटा 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटा 2। इसमें प्लस है, 2 दूनी की 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बटा 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटा 2। दोनों जगह से देखिए कुछ कॉमन निकलेगा, 4 कॉमन निकलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा निकलेगा, यहाँ 4 से कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा यानी 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटा 2 कॉमन निकाल दीजिए। अंदर क्या बचेगा, देखिए अच्छा ये तो बाहर निकल गया अल्फा, अच्छा ये बाहर निकला है ना। ये देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अंदर बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बटा 2 अंदर बचेगा, प्लस में ये वाला एगो बचेगा यहाँ पे 4 नहीं, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बटा 2 ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होती है, क्योंकि दोनों जगह सेम सेम है थीटा की जगह, तो यहाँ से इसका वैल्यू निकलेगा 1 और इस ये है तो 4, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल क्या बन जाएगा यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटा 2। इन करना था, प्रूफ हो गया। 4 नंबर का सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो चलिए ऑप्शन मतलब LHS बराबर RHS तक हम लोग पहुंच गए। 1 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। अभी देखिए अभी हम लोग पहले क्या पढ़े थे, साइन थीटा कॉस, मतलब साइन का फॉर्मेट देखे थे, कॉस का फॉर्मेट। अभी देखिए टैन का फॉर्मेट दिया हुआ है आपके पास, टैन 6 डिग्री, टैन 42 डिग्री, टैन 66 डिग्री, टैन 78 डिग्री बराबर 1। आपको प्रूफ करना है, ये आपको 6 मार्क्स का सवाल है। चाहे कुछ भी हो, चाहे समझ लीजिए चाहे रट लीजिए, लेकिन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे जरूर ये क्वेश्चंस आपको बनाने आना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। ये इस तरह का सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो इस पे कैसे आप काम करिएगा, तो टैन 6 डिग्री है, 42 डिग्री है, 66 डिग्री है, 78 डिग्री है। तो देखिए इस पे आपको करना क्या है ना, ये 6 डिग्री 42 डिग्री 66 डिग्री 78 डिग्री है ना, इसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, वहां से बनाने में आपको आसानी होगा। तो इसको सॉल्यूशन करिएगा आप। तो ये क्वेश्चन है, इसको क्या लिख देते हैं ना, साइन 6 डिग्री अपॉन में कॉस 6 डिग्री, फिर साइन 42 डिग्री अपॉन में कॉस 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री अपॉन में कॉस 66 डिग्री, साइन 78 डिग्री अपॉन में कॉस 78 डिग्री। इतना हो गया।
अब इसमें से कोई भी दो को उठाइए, जोड़ा लगाइए। देखिए ना, कोई 6 को 66 के साथ लगाएंगे ना तो यहाँ से कुछ माइनस प्लस करेंगे ना तो फायदा होगा। 42 को 78 के साथ लगा दीजिए और नीचे वाला को भी तोड़ दीजिएगा, नीचे वाला को भी तोड़िए, कॉस को इसके साथ और इसको इसके साथ। लेकिन देखिए यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, ये साइन 6 और साइन 66 तो है, लेकिन उसके लिए फिर मेरे को दो दो का जरूरत पड़ेगा, तो इसमें और अरेंज करना होगा। यहाँ पे अपने से दो लगा रहा है, 2 साइन 6 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री, एगो फॉर्मेट बनेगा ये। 2 साइन ए इंटू साइन भी बन गया यहाँ पे हम लोगों का। फिर इसके लिए भी दो लगा देते हैं, तो दो यहाँ पे बन जाएगा साइन 42 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री, ये भी बन गया। अब देखिए ऊपरी जब दो दो एक्स्ट्रा लगाए तो वही वाला दो दो नीचे लगा देते हैं कॉस के साथ, तो 2 कॉस 6 डिग्री इंटू कॉस 66 डिग्री। फिर यहाँ से 2 कॉस 42 डिग्री इंटू कॉस 78 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करिए, एक एक करके आप फार्मूला लगा कर ब्रेक करिए, 2 साइन 6 डिग्री और साइन 66 डिग्री का, और नीचे तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का ही फॉर्मेट है। देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कॉस के साथ, शुरू में लिख दे रहे हैं ना, कॉस के साथ ए माइनस बी, यानी 6, यहाँ पे 66 है ना, 6 माइनस 66, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 66 और 6 यानी 6 प्लस 66। चलिए एगो फॉर्मेट हो गया, दूसरको को भी, तो यहाँ पे अब बीच में माइनस हो गया, ब्रैकेट डाल देते हैं इसको, फिर यहाँ पे बीच में इंटू है, इंटू लिख देते हैं आगे। 2 साइन 42 डिग्री है, फिर से वहीं पे इस तरह का यही फॉर्मेट सेम बनने वाला है, कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 42 माइनस 78, 42 माइनस 78 माइनस के साथ कॉस 42 प्लस के साथ 78। अब नीचे समझते चलिएगा। अब नीचे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मेट बनता है कॉस ए प्लस बी यानी 6 प्लस 66 प्लस कॉस ए माइनस बी यानी 6 माइनस 66, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। फिर इन्हों 2 कॉस वाला, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन, यानी कॉस ए प्लस बी यानी 42 प्लस 78 माइनस कॉस ए माइनस बी यानी 42 माइनस 78। अब देखिए कॉस 6 में से 66 घटा देंगे तो कॉस 60 आ जाएगा, और माइनस 60 आएगा तो कॉस के साथ माइनस थीटा प्लस मिलता है, यानी यहाँ से मिलेगा कॉस 66 डिग्री, तो सॉरी कॉस 60 डिग्री ऊपर से निकला तो ऊपर से मिलेगा कॉस 60, बिचवा में माइनस है, माइनस डाल देंगे, यहाँ कॉस 72 माइनस के साथ कॉस यहाँ पे 72 मिल जाएगा। बगल में क्या मिलेगा, 42 में से 78 घटा दीजिए तो देखिए 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 और 6 8 में से 2 घटा दिए तो 6 और 7 में से 4 घटा दिए तो 3, यानी कॉस 36 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा कॉस 36 माइनस कॉस यहाँ पे 8 और 2 10, 7 4 11 120, यानी यहाँ से माइनस कॉस 120, माइनस कॉस 120। नीचे का कंडीशन क्या बनेगा, सो देखिए 66 और 6, यहाँ से तो कॉस 72 हो जाएगा, कॉस 66 और 6 कॉस 72, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 72 प्लस कॉस यहाँ से 60 प्लस कॉस 60, फिर बगल में 42 8 और 2 10, 7 4 11 12 कॉस 120, यहाँ से हो जाएगा कॉस 120 माइनस कॉस 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 7 में से 4 कॉस 36 माइनस के साथ कॉस 36, इतना तो बना।
अब तो लग रहा है वैल्यू रखना पड़ेगा, बिना वैल्यू रखे तो कुछ होगा नहीं। अब देखिए ये cos 60 डिग्री, इसका लिख सकते हैं हम लोग 1/2 माइनस cos 72, एगो बच रहा है, फिर 36 यहाँ पे बच रहा है, 36 दूनी 72, cos 36 यहाँ पे डाल दीजिए। cos 120 का वैल्यू क्या होता है? cos 120 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं cos 90 + 30, 90 पर माइनस sin 30 यानी -1/2, और उसके पहले भी माइनस यानी +1/2, यहां से आ जाएगा। अब नीचे देखिए, यहाँ पे है cos 72, तो अपना cos 72 ही रह जाएगा। cos 60 है तो cos 60 का क्या कंडीशन लिख देंगे? cos 60 बराबर 1/2, cos 120 को फिर वही -1/2, cos 36 को रह दीजिएगा माइनस के साथ cos 36। अब cos 72 का वैल्यू रखना होगा, और cos 36 का वैल्यू रखना होगा। तो cos 72 किसके बराबर हो जाएगा? cos 72 हो जाएगा sin 18 के बराबर, और sin 18 का वैल्यू क्या होता है? √5 - 1/4, ठीक है। cos 72 यानी sin 18, और एगो है cos 36, है ना, तो cos 36 यानी 2abc sin 18, अगर cos 18 तो cos 36 का कंडीशन बन जाता है √5 + 1/4, वैल्यू रखिए। तो यहां से 1/2 माइनस cos 72 है ना, तो cos 72 का √5 - 1/4, फिर cos 36 का कंडीशन √5 + 1/4 + 1/2, वैल्यू याद रखिएगा। cos 72 का जो है कंडीशन √5 - 1/4 + 1/2 अपना हो जाएगा यहाँ पे, -1/2 माइनस cos 36 का वैल्यू √5 + 1/4। ऊपर से देखिए तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पे माइनस के साथ ये 4 अपना हो जाएगा, तो ऊपर √5, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो √5 + 1, √5 + 1, ठीक है। फिर यहाँ बगल में भी सेम कंडीशन वही करते हैं, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं 4, तो यहाँ √5 + 1 ऊपर से हो जाएगा, √5 + 1 ऊपर में आ जाएगा, √5 + 1 है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, नीचे यहाँ से फिर से एलसीएम ले लेते हैं 4, √5 - 1 ऊपर डाल देते हैं, ऊपर में कितना था? √5 - 1, क्योंकि ये 4 से 4, फिर यहाँ से 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ से प्लस के साथ 2 मिल जाएगा, फिर बगल में क्या मिलेगा? फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 4, 2 दूनी की 4, यानी -2 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 - 2 यानी -4, यानी -√5 - 1, -√5 - 1, ये कंडीशन बन रहा है। देखिए तो ये 4 से 4 और नीचे वाला 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी ऊपर से मिल जाएगा 3 - √5, फिर यहाँ से 2 और 1 3, यानी 3 + √5 ऊपर से मिल गया। नीचे से देखिएगा, यहाँ से 2 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ से निकलेगा 1, यानी √5 + 1, और यहाँ से निकलेगा -√5 और 2 1 3, -√5 और माइनस के साथ 3, इतना तो कंडीशन बना। अब गड़बड़ लग रहा है क्या कहीं पे, एक सेकंड देख लेते हैं। cos 120 माइनस cos 36, अच्छा यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 2 cos a × cos b का जो फॉर्मूला था ना, cos a + b + cos a - b, तो cos a + सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए था,
42 में से 78 घटाते तो बीचवा में यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे भी प्लस प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस होगा तो √5 +1 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, कहीं ना कहीं फिर पकड़ा जाइएगा, कहीं गड़बड़ होगी तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया। यहाँ से क्या मिलेगा √5 और 2 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ से -1। अब देखिए ऊपर से 3/3 a + b a - b, तो 3/3 9 - 5, नीचे से 5 √5 5 माइनस के साथ 1, 9 में से 5 घटा देंगे 4, 5 में से घटा देंगे 4 से 4 खत्म, बराबर 1 प्रूव हो गया। तो ध्यान रखना ये चीज ना। तो ये हम लोग का tan 6 42 66 78 बराबर 1 प्रूफ हो गया। ये 2 क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कहना क्या है, ये है दिया हुआ है कि tan 1 3/4 प्लस tan 1 3/5 माइनस tan 1 8/19 बराबर π/4। ये प्रूफ दैट, यानी प्रूफ करना है। ये प्रूफ दैट यहाँ से π/4 के पास पहुंचना। तो कैसे पहुंचिएगा उसको देखिए। आपके पास यहाँ पे देखिए ये tan 1 a प्लस tan 1 b, तो सबसे पहला tan 1 a प्लस tan 1 b को उठा लीजिए, और ये माइनस है और ये ने tan 1 है, तो ये माइनस को बाद में करिएगा। तो इस दोनों को सॉल्यूशन करिएगा तो यहाँ से a को फॉर्मेट बन जाएगा tan 1 के रूप में। अब उसके बाद फिर आप इसके साथ ले आएंगे तो वहां से tan 1 a माइनस tan 1 b बनेगा। तो सबसे पहले इस पे हम लोग काम करते हैं। तो इस पे हम लोग tan 1 a प्लस tan 1 b लगा सकते हैं, a प्लस b वाला सिस्टम। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं tan 1 a प्लस b, यानी तो tan 1 a प्लस tan 1 b का फार्मूला लिख दें, या फार्मूला आप लोगों को याद नहीं है, देखिए हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। फार्मूला होता है tan 1 a प्लस tan 1 b बराबर tan 1 a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी, ये होता है। ठीक है, और अगर tan 1 a माइनस tan 1 b की बात किया जाए तो बनेगा tan 1 a माइनस b अपॉन में 1 प्लस ए बी, ये। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, तो इस दोनों में tan 1 a प्लस b लगा देते हैं। तो tan 1 ये 3/4, तो यहाँ से डाल देते 3/4 प्लस 3/5, 3/5 अपॉन में 1 माइनस 3/4 गुने 3/5। यहाँ पे माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, tan 1 8/19 डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा tan 1, यहाँ ऊपर से सॉल्यूशन करेंगे तो 5 20, 4 × 20 5 तिहाई 15 प्लस में 5 × 20 4 तिहाई की 12 अपॉन में 5 × 20, यहाँ से भी तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 20 माइनस के साथ 3 तिहाई 9, ये वाला 20 से ये 20 खत्म हो जाएगा, माइनस बगल में बच जाएगा tan 1 8/19, रह दीजिए। अब देखिए यहाँ से 15 और 12, 5 और 2 7, 1 और 1 2, यानी tan 1 यहाँ से 27 हो जाएगा। 20 में से 9 घटा देंगे तो 11 है, यानी यहाँ से tan 1, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा tan 1, यानी 15 और 12 27, और नीचे 20 और में से 9 घटा देंगे तो 27 और नीचे 11, फिर बीच में माइनस tan 1 8/19 माइनस tan 1 8/19। अभी देखिए अभी tan 1 a माइनस tan 1 b का फॉर्मेट बना, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे tan 1 27/11 माइनस अभी लिखेंगे 8/19 अपॉन में 1 प्लस 27/11 गुने 8/19, इतना हो गया। अब इसको यहाँ सब इसको सॉल्यूशन करिए, तो सॉल्यूशन करिएगा ना यहाँ पे तो देखिएगा ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको 1 प्राप्त होगा। आप कैलकुलेटर के भी माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे
तो 11 गुने, अब यहाँ पे हम आगे सॉल्यूशन नहीं करेंगे लेकिन आप कर लीजिएगा, करें, हम ही करें। 11 गुने 19 लिख दीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा तो 11 से 11 खत्म, तो यहाँ से आ जाएगा 27 गुने 19, माइनस ये 19 से 19 खत्म, तो 11 गुने 8 बच जाएगा यहाँ पे। और नीचे फिर वही 11 गुने 19 एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ बन जाएगा 11 गुने 19 प्लस 11 गुने 19, 11 गुने 19 खत्म, तो यहाँ से बन जाएगा 27 गुने 8। अब यहाँ पे देखिए ये से ये खत्म हो गया, बचाएगा क्या यहाँ पे? अब 27 गुने 19 का कंडीशन, अब यहाँ से क्या मिलेगा? बहुत लंबा कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा सहारा लेते हैं। 27 गुने 19 माइनस 18, 18 गुने 8, यानी डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। अब tan इनवर्स 27 गुने 19, 27 गुने 19 माइनस 11 गुने 8, 425 ऊपरे से आ जाएगा, नीचे से 11 गुने 19, 11 गुने 19 प्लस 27 गुने 8, 425 नीचे भी आ जाएगा। खत्म खत्म, बचेगा क्या? tan इनवर्स के साथ यहाँ 1 बचेगा, और 1 बराबर tan इनवर्स tan पाई बाई 4। देखिए tan इनवर्स से tan खत्म, बराबर बचा क्या? पाई बाई 4 प्रूव हो गया। इतना आपको करना होगा। तो ये जो सवाल था ये आपका 4 मार्क्स का था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे देखते हैं। 3 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सवाल 4 मार्क्स का है। द इंटरसेप्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन √3x माइनस 3y बराबर 3 कट ऑफ बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब जो भी जहां पे भी इंटरसेप्ट फॉर्म पे कट कर रहा है ना, उसका कोऑर्डिनेट हमसे पूछा जा रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन है तो दोनों जगह इंटरसेप्ट करेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट, तो ये वाला कोऑर्डिनेट होता है क्या? ये होता है 0 0, और ये वाला होता है A0, और ये वाला होता है 0B। ये कंडीशन है। और इसका जो जनरल इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है? x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b इज इक्वल टू 1। ये एक जनरल इक्वेशन बनता है। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसको भी इसी फॉर्मेट में लाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे √3x माइनस के साथ 3y बराबर 3 है। यहाँ से दोनों साइड 3 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो एने हो जाएगा √3x बटा 3 माइनस 3y बटा 3 बराबर 3 बटा 3। ये से ये खत्म, ये से ये खत्म। यहाँ से देखिए ना, इसको रेशनलाइज कर देते, तो यहाँ से √3 3 3, यानी यहाँ से हो जाएगा x बटा √3, ऊपर वाला √3 को रेशनलाइज किए हैं, माइनस यहाँ से y बटा 1 बराबर 1। तो यहाँ से बनेगा क्या? अगर इससे कंपेयर करें इससे, तो बनेगा क्या? x अपॉन में √3 प्लस y अपॉन में नीचे डाल देते हैं इसके जगह पे -1 बराबर 1, यानी x अपॉन में √3, यानी x अपॉन में a। देखिएगा यहाँ a बराबर √3, यानी ये बन जाएगा √3 0। और यहां से देखिए तो ये b यहाँ पे आ गया, b बराबर -1, तो b बराबर -1, यानी ये लाइन ऊपर नहीं भागेगा, ये लाइन कने भागेगा, ये लाइन कहीं ऐसे भागेगा, ये वाला। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, और ये क्या बन जाएगा? -0 और माइनस के साथ 1, ये बनेगा। और फिगर भी आपको बना देना है, जिससे कि टीचर्स को लगे कि हाँ इसको अच्छे से सब कुछ समझ में आता है। तो यहाँ से a बराबर क्या निकला? √3 निकला, और b बराबर क्या निकला? -1। यही फाइनल कोऑर्डिनेट था, वही हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो इसमें बस थोड़ा सा समझना था। अगर आप क्वेश्चंस को समझ जाइएगा तो फिर बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं थी इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का इक्वेशन चाहिए, हुच सेंटर, सेंटर जिसका 3 4 दिया हुआ, एंड विच टचेज द लाइन, इतना, और वो जो सर्कल है एक लाइन को टच कर रहा है, यानी कहीं इस तरह का हो। इस तरह का लाइन को टच कर रहा है। यहाँ पे इसका सेंटर है, सेंटर कितना है? 3 और 4 है।
लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन 5x प्लस 12y, इसको एने ले आते हैं -1 बराबर 0। देखिए ना, यहाँ से एक ऐसे करके ना परपेंडिकुलर लाइन गिरा देते हैं, और इसमें ना रेडियस तो दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले ये रेडियस का लेंथ निकालते हैं। एक तरह से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बताए थे कि कोई भी बाहरी पॉइंट से अगर एक कोई भी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिराया, परपेंडिकुलर लाइन गिराया जाए, तो उस दोनों के बीच का जो डी डिस्टेंस होता है वो निकाला जा सकता है। आर डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, ये x1 y1, यानी यहाँ पे लिखते हैं ए एक्स वन प्लस के साथ बी वाई वन प्लस के साथ सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मेट बनती है, यही फार्मूला के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। ए यहाँ से देखिए, ये ए एक्स प्लस के साथ बी वाई प्लस के साथ सी बराबर 0। यहाँ से देखिए तो ए बराबर क्या है, 5 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 गुने x1, यहाँ पे ये है x1 और ये है y1। x1 कितना है, यहाँ पे 3 है, प्लस b, यहाँ पे b बराबर कितना है 12 गुने y1 कितना है 4, और c बराबर कितना है, यहाँ पे माइनस के साथ 1 डाल देते हैं यहाँ पे, अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बराबर 5, तो 5 का होल स्क्वायर 5 5 25 प्लस बी बराबर 12, 12 का होल स्क्वायर 12 12 144, मोड डालिए, 5 तिहाई 15 प्लस में 12 चौक 48 माइनस के साथ 1 अपॉन में 5 4 9 4 2 6 1 169। यहाँ से पहले इसको सॉल्यूशन करिए। 8 और 5 13 के 3, 8 और 5 13 के 3 4 और 1 5 और 1 6 63, 63 में से 1 घटा देंगे तो 62, यहाँ से आ जाएगा 62 और 13 13 169, यानी नीचे से आ जाएगा 13। इतना यूनिट्स निकला 62/13, रेडियस कितना निकला 62/13। समझे, यहां तक तो ठीक है। अभी रेडियस निकला है 62/13, अभी हमसे इक्वेशन पूछा गया था सर्कल का इक्वेशन, तो सर्कल का अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए चलिए, ये रेडियस हो गया, ये पॉइंट है, ये है सेंटर, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, तो x -3, तो अब यहाँ पे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ से x -3 का होल स्क्वायर, यहाँ से x -3 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y -4 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर बराबर 62/13 का होल स्क्वायर, 62/13 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर दीजिए। जब यहाँ से फाइनल सॉल्यूशन करिएगा तो फिर आपका अंतिम रिजल्ट तक आप पहुँच जाइएगा। पर क्वेश्चंस मैच करा लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से अब a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर दोनों जगह तोड़िए, ए स्क्वायर -3 दूनी की 6x प्लस 3 तिहाई 9, वाई स्क्वायर प्लस 4 दूनी की 8y प्लस 4 चौका 16 बराबर ये 62/13। अच्छा, ये 62/13 रह देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के साथ 6x, माइनस के साथ 6x और माइनस के साथ 8y, माइनस के साथ 8y, 16 9 6 15 25 बराबर, इसको एने ले आते हैं, तो 62/13 के होल स्क्वायर में से 25 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए क्या बच जाएगा, 62/13 ओहो, 62 का होल स्क्वायर
62 का होल स्क्वायर अपॉन में 13 का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर। आप लोग जरूर इसको आप लोग भी कैलकुलेट करिएगा। 13 का होल स्क्वायर, 62 का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर में से माइनस करना है 25, तो ये आएगा 62 का होल स्क्वायर अपॉन में 13 का होल स्क्वायर। जैसे 25 हम लोग किए तो मेरे को आ रहा है 381 अपॉन में 169। यानी आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y बराबर मेरा आ रहा है इधर माइनस के साथ 381 अपॉन में 169। अब इसको ना आप इधर करके छोड़ दीजिए इतना ही पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस के साथ 381 अपॉन में 169 बराबर 0। यही इसका फाइनल आंसर। और जनरल इक्वेशन यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। सर्कल का जनरल इक्वेशन यही होता है, यानी ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का हो गया। तो देखिए मेनली इसमें ना आपको क्वेश्चंस को समझना है। अगर आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो ज़्यादा भारी भारी आपसे क्वेश्चन पूछेगी नहीं। लेकिन हाँ, यही चीज़ अगर आपको नहीं आ रही होगी तो यही क्वेश्चन बहुत भारी लग रहा होगा, ठीक ना। तो इसलिए थोड़ा सा समझना है। तो बस आज वाला जो सेशन रहेगा ना, आज वाला सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब आप लोगों का जो भी आगे का सेशन आएगी वो सब सब्जेक्टिव ही रहेगा। तो देखिए आपका ना, आपके एक स्क्रीन पे हम HW दे रहे हैं, इस सवाल को आप बनाइएगा। ये 6 मार्क्स का है सवाल। इस क्वेश्चंस को आप बनाइएगा तो बनता है या नहीं बनता। अगर नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से कवर करवा देंगे। ठीक है, तो बस आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। इसको जरूर बनाइएगा। और आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा। जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।